अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इशूज़ एज़ यूजुअल आपसे गुफ्तगू करनी है। आज 30 दिसंबर और बरोज़ जुमेरात आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल साल का आखिरी दिन होगा और बहुत अहम इशू गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असल चेहरा बताना है। उन्होंने बताना है कि मोहसिन पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म के हवाले से, कायद पाकिस्तान के हवाले से, और अगर नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हुई हैं ज़रा वो आपको लेके चलूँगा मैं लंदन अमजद चौधरी साहब का प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की है इसहार राना साहब के साथ टेलीफोन लाइन पे बीपर पे मैं था, तो मैंने कहा मैं बजाय इजाफी गुफ्तगू करने के वही पोर्शन जो है इसहार राना साहब के साथ जो मुझे उन्होंने भिजवाया वो मैं आपके साथ चला रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और इशू क्या है। क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी ज़रा सामने हो जाएगा। पहले वो सुनिएगा। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होती है तो कानूनी पोजीशन क्या होगी, थोड़े आप मुख्तसर अल्फाज में ज़रा बताइएगा कि क्या कानूनी पोजीशन बनेगी जब वो आएंगे अदालतों में उनके केसेस और दीगर मामलात पे। साहब देखें, ये एक मिथ बनाई हुई है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इतना आसान काम नहीं है। पहली तो बात है, आप हर एक को पता है कि वहाँ उनका वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है और ये बयान अल्फी बुनियादी तौर पर वहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था, लेकिन वो 7 चाल दूसरी चल गए, वो तो उल्टा फंस गए हैं। पुराना शमीम साहब के हवाले से हर चीज सच्चाई के तौर पर सामने आ चुकी है और आपने देख लिया। वो कह रहे थे कि बयान अल्फी मैंने छुपा के दिया, जिंदगी की बात देना था, वो तो नवाज शरीफ के हुसैन के फ्लैट के ऊपर सामने आ गया। अब आती है असली बात की तरफ सामने। बुनियादी तौर आपको पता है कि इनको एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में एक में 10 साल की सजा हुई है, दूसरे में 7 साल की सजा हुई है। एवन फील्ड की जजमेंट सस्पेंड थी। अल-अज़ीज़िया में ये मेडिकल ग्राउंड का 8 हफ्ते का बनाकर लेकर गए थे और वो जमानत वापस हो गई। अब दोनों में इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। अच्छा, आज अगर डील की बातें हो भी रही है ना, डील किस बात की होती है? अदालती फैसले मौजूद है, वो पहले हालात अब नहीं है, ना कोई चांस है अभी तक इनके। ठीक है अज़हर साहब ये बताइए, मैंने अभी अपने प्रोग्राम में कहा कि शहबाज शरीफ साहब जामिन हैं कि जी वो वापस आएंगे, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई बात होती कि भाई आपने जमानत दी थी और आपने इतनी बड़ी हाईएस्ट फोरम के ऊपर जमानत दी थी उनकी वापसी की और अब वो नहीं आना चाह रहे, तो शहबाज शरीफ साहब की कानूनी पोजीशन क्या है? देखिए, एक तो नवाज शरीफ जैसे ही मुल्क में लैंड करेंगे उनका सीधा मुकद्दर अडियाला जेल या कोट लखपत जेल हो। 2019 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी और अंडरटेकिंग और श्योरिटी जो है शहबाज शरीफ केस का कहा गया था मार्च के अंदर या जनवरी के अंदर ये लगना था 2020 में। अभी तक जो केस है ना, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में ना पीरियोडिक रिपोर्ट दी, ना कोई ऐसे सामने रखे हुए, किसी वक्त भी आज भी दरखास्त अगर नैब दरखास्त दे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, किस दरखास्त को जल्दी बात करिए, मुकर्रर करें, उसका फैसला करें, शहबाज शरीफ को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये डिपेंड करता है हाउ टू। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब बात करने का। जी, आपने वो छोटा सा प्रोग्राम सुन लिया। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज एक ऐलान करने लगा हूँ। पूरी कायमा कमेटी बराह इत्तलात, जिसको हेड करते हैं जावेद लतीफ़ साहब, जो पाकिस्तानी इदारों पे बात कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं शर्म और डूब मरने का मकाम है उस इंसान के लिए। हाँ, कानून तो आता नहीं है कोई, लफ्ज़ बोंगियाँ भी कह दें तो बुरा नहीं है उसके लिए वो क्या। और मैं ऐलान क्या कर रहा हूँ, पूरी पार्लियामानी कमेटी को आईने पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से और पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट पे ओपन इजलास करने के हवाले से, जो अदलिया को मिलायन करने की एक साजिश है, पहले मैं स्पीकर को भेजने लगा हूँ। उनके डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2, और इन्होंने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने रूल्स तोड़े हैं। और रूल्स कौन कौन से तोड़े मैं उस पर मैं बता दूंगा। ये आपके सामने बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। ये रूल्स आर्टिकल 67 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बने हैं। कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007, ये कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार इजलास आपको पता है ये पार्लियामेंट हाउस में या पीटीवी की बिल्डिंग के अंदर होता है। ये अनोखी रवायत इन्होंने की है आज
और ये भी इन्होंने अपना हल्फ तोड़ा है। जो लोग मेंबर्स शामिल थे वो सारी डिटेल में, अगर अखबारों में छप गया होगा तो बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा, और अगर टीवी पे कुछ आ गया होगा तो मैं कोशिश करूंगा वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। और खिलाफ वर्जी किन किन आर्टिकल की है? आर्टिकल 67, आर्टिकल 68, आर्टिकल 69, आईन पाकिस्तान 1973। और वो है क्या कि जो बातें हम ये सारा बैठ के कर रहे हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है, प्रोसीजर ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, ठीक है ना जी। अब लफ्ज़ सुनिएगा, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजशूरा पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। जैसे साकिब निसार साहब जज थे उस वक्त, आज रिटायर हो गए, आज के अमल के बारे में जो मर्जी बात करते रहे आप। तो ये तो आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी, फिर आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी है। ये तीनों आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। और आगे कौन कौन सा खिलाफ वर्जी है वो भी मैं आपके साथ बैकग्राउंड पे वो सारे आर्टिकल चला रहा हूँ जो आप समझ सकेंगे। और वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये है आर्टिकल शुरू होता है, बाब नंबर 20 है, कायमा कमेटी और कायमा कमेटी से मुतल्लिक अमूमी तसरीहात। अब कौन कौन सी हैं? हिसाब आमा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, क़वायद का ज़ाब्ता कार, इस्तेहकाकात, ऐवान कुतुब खाना, हुकूमती यकीन दहानी और मुशावरत कार पर कमेटियाँ के अलावा हुकूमत की हर एक वजारत के लिए असम्बली की एक कायमा कमेटी होगी। ठीक है, इस बाब की अगराज के लिए काबीना सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट एक वजारत होंगे। हर एक कमेटी उन मौज़ूआत को निपटाएगी जो क़वायद के तहत सरकारी काम के इंसराम और तयन के लिए डिवीजन या वजारत को जिससे ये मुताल्लिक हो तफवीज़ की हो, या कोई ऐसा दूसरा मामला जो असेंबली की तरफ से उसको भेजा हो। और मगर शर्त यह है कि किसी वजारत को कोई मौजू या उससे तफवीज़ ना किया हुआ या मौजूआ जो तफवीज़ किए गए हों जिनके लिए कायमा कमेटी तश्कील ना दी गई हो, वजारत कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी की तरफ से निपटाए जाएंगे। आगे समझ है बात। फिर आगे कायमा कमेटी की सुपुर्दगी के हवाले से है, तश्कील कैसी होगी, कारहाय मनसबी भी क्या है, ये मैं सारी आपके सामने इसलिए चीज़ लगा रहा हूँ। पहली तो बड़ा वाज़ेह तौर पर इंफॉर्मेशन है, सरकारी कामों के हवाले से हैं वो कायमा कमेटी। ये बाकी यानी ये अदालतों के मामले एग्जेक्टिव में ये कैसे इंटरफियरेंस कर सकते हैं? इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैं सबसे पहले इनकी तमाम की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, इस कायमा कमेटी के हवाले से मैं पार्लियामेंट में बाकायदा स्पीकर को रेफरेंस भेजने लगा और कॉपी मैं यकीनन इलेक्शन कमीशन को भिजवाऊंगा और डाटा में सारा इकट्ठा कर लिया है। इसी तरह आगे रूल्स में बैकग्राउंड पे चल रहे हैं वो 233 से चल रहे हैं। कार्रवाई की इस्तात पर वगैरह पर पाबंदी, देखना बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। खुसूसी रिपोर्टें, कमेटी की रिपोर्टें, रिपोर्ट का पेश किया जाना, रिपोर्टों पर बहस, और जो बताना है ना सारा रिपोर्ट असेंबली में पेश की जाने से कबल रिपोर्ट की तबात, इशरात और तकसीम पाबंदी है सारी। पहले तो यानी एक तो कमेटी ये बन नहीं सकती थी, ये मैं बता रहा हूँ राना शमीम और जस्टिस साहब, जस्टिस जनाब मियां जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से। तश्कील गैर कानूनी, ये अपने तौर पर बताते रहे कि पहले को नोटिस जारी किया 2 दिसंबर का, फिर इन्होंने आज का इजलास बुलाया, आगे 5 जनवरी के लिए और जावेद हाशमी को बुला रहे हैं। शर्म और डूब करने का मकाम है। पार्लियामेंटेरियन हो के आप इनका अपना हलफ तोड़ रहे हैं। और ये बाकायदा इस मामले को सीरियसली मैं टेकअप लेके मैं करने लगा हूँ। पहले नोटिस दूंगा और फिर मैं लेके चलूँगा आगे। और मियाँ जावेद लतीफ़ इसके आपको पहले बता दिया चेयरमैन है, और क्या करतूत हो सकते हैं, क्या बातें हो सकती हैं वो आप देख सकते हैं सारे मामलात को। सवालनामा बड़ा अजीब व गरीब सा बनाया इन्होंने। यानी एक तो अपने बंदे जो इनके अपने हैं वो सारे यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ है ना ये सारी। ये राना शमीम इनका आदमी है, तो उन्होंने अपने तौर पर कई सवाल, मैं उन सवालों को दोहराना नहीं चाहता, कई हमारे दोस्त इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। को तारीखी कार्रवाई यार, खुदारा फॉर गॉड सेक यार, आईन और कानून की पासदारी की बात करें आप, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को, किस तरह आप कहते हैं ये कानूनी है, तारीखी? कौन सी तारीखी भाई? तो अफसोस और दुख का मकाम है। आईन और कानून की पासदारी हम सबको करनी है। वो इसी तरह सवाल आप साहब का जस्टिस के बारे में सवाल तैयार कर लिए, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ तो आना किसने था?
यानी ये सारा जितना काम हो रहा है ये मड स्लैगिंग है, ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं आप, तो इसलिए हलफ तो आपने फिर भी तोड़ दिया। मैं ये बातें सारी आपके साथ मैंने कर ली है और मैंने ऐलान भी कर दिए, और मैं उन सवालों की तरफ नहीं जाऊँगा, वो हर एक को पता है कि चार्ल्स गुथरी के पास जो राणा शमीम गए, पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एजेंडा चलाया, और ये सारे का मकसद मैं आपके सामने मैं दोहराना नहीं चाहता उस बात को। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जनाब अमजद चौधरी साहब की तरफ, जो आपको नवाज शरीफ की सालगिरह का प्रोग्राम और जो कुछ भी ड्रामेबाजी हुई, जनाब हज़रत कायद आज़म के बयानात में फ़र्क और नारे लगाने थे, हज़रत कायद आज़म को लगाए 25 दिसंबर था, लेकिन नहीं, इन्होंने जो कुछ किया, चलते हैं उनकी तरफ, अमजद चौधरी साहब की तरफ। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ओपन एयर में मौजूद हूँ। कुछ क्रिसमस लाइट्स आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक पिछली स्टोरी आज से 3-4 दिन पहले की जो है उसका फॉलोअप है। आपको याद होगा कि 24 की शाम को यहाँ लंदन में होटल के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का फंक्शन था, जिसमें पूरे यूके से जो है वो उनके जो वर्कर हैं, अहदेदारान हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आए थे, जिसमें इसहाक डार जो हैं मेहमान ख़ुसूसी थे। मुझे पिछले 3-4 रोज़ से बहुत सारे अहदेदारान और लोगों की और ज़राए की जो हैं वो कॉल्स आ रही हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, और उन्होंने तरह तरह की बातें बताई। ये देखें, जो भी जमात होती है, जिसका भी इस तरह का निज़ाम होता है, उनके अंदर ये रिफ्ट होती है, ग्रुप्स होते हैं, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। ये बड़ा कॉमन और आम सा जो है फेल है। इसमें कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं बनती, लेकिन लोगों ने कहा कि जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो यहाँ पर सदारत है और बाकी बॉडी है उसको जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया था, और क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सके, उन्होंने कहा था नए इलेक्शन होंगे, लेकिन गुल ब्रदर जो हैं वो इसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया। यानी ये कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 ग्रुप हैं यहाँ पर जिनकी आपस में ये रिफ्ट है, लेकिन लोगों की कुछ बातें जो हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई। लेकिन उस दिन वहाँ पे कुछ और भी हुआ था जो हमें इनके अपने वर्कर्स ने नोटिफाई करवाया, और वो इससे बड़े जो हैं वो दिलबर्दाश्ता हुए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं कि जी हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है, हम अब इसका ऐलान भी कर देंगे और हमने जाना ही नहीं है आइंदा ऐसे किसी फंक्शन में, और ना ही हमने मियां नवाज शरीफ साहब को फॉलो करना है। यानी उसकी जो वजूहात उन्होंने बताई, एक तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को वहाँ पे बुला के किसी किस्म की जो है ना अप्रिसिएशन नहीं की गई, ना इसहाक डार साहब ने वर्कर के लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, हत्ता कि वहाँ पे जो मौजूद सहाफ़ी थे, ये भी बहुत अजीब बात हुई वहाँ पे, और मेरे 2-3 जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और हमने मसलन ये बात हकीकत है अपनी जगह कि वहाँ पर इसहाक डार साहब को किसी ने ये गोली करा दी कि यहाँ पे BBC के 2 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं। तो इसहाक डार साहब ने जो है ना सिर्फ BBC के जो जर्नलिस्ट थे स्पेसिफ़िक उनके लिए जो है नेक तमन्नाएं जो हैं शो की, जिससे लोकल मीडिया जो है वो बड़ा ख़ाइफ हुआ, और ये भी एक रिफ्ट चल रही है। लेकिन वहाँ पर जब ओबियसली ना तो वहाँ पे कोई खाने का इंतज़ाम था और सिर्फ़ एक चाय थी, लेकिन इसहाक डार साहब, क्योंकि ये फंक्शन होना था 3:30 बजे शुरू, और इसहाक डार साहब जो हैं वो 5:30 बजे आए। अब सहाफ़ी भी इस बात पे तपे हुए थे, ऊपर से उनका नाम नहीं लिया गया, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन आप ये देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह मनाई जाती है, और बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि जी 25 दिसंबर उनकी सालगिरह, और कायद आज़म एक वो कायद थे, एक हमारे कायद हैं, उनकी मुस्लिम लीग हमारी मुस्लिम लीग में कोई फ़र्क नहीं है। यानी बताया ये जाता है कि अल्लाह माफ़ करे कि जैसे कि कायद आज़म के सानी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना, वो उनके समझ लें कि एक अक्स हैं, रिफ्लेक्शन हैं। लेकिन हालत ये थी कि अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं दी, ये उनके लोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं हमें इसका बड़ा दुख हुआ है कि वहाँ पर नारे लग रहे थे इसहाक डार साहब के, गुल ब्रदर्स के और बाकी लोगों के, और वहाँ पे मुखालफत की जा रही थी इमरान खान की। वो ओबियस थी, क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान खान की मुखालफत करना तो हमारा हक़ है, गवर्नमेंट की मुखालफत करना हमारा हक़ है, और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात की जा रही थी। लेकिन लोगों ने जब ये बताया, और ये वाकई बहुत बड़ा पॉइंट था कि वहाँ पे किसी ने इतनी जो है कर्टसी या इतनी गैरत नहीं दिखाई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी नाम ले लिया जाता। बस गोंगलों से मट्टी झाड़ते हुए इन्होंने कायद आज़म की तस्वीर केक पे एक तरफ सिर्फ लगाई थी, जैसे ये पोस्टरों पे भी कायद आज़म की तस्वीर लगा के लोगों को धोखा देते हैं कि ये मुस्लिम लीगी हैं।
असल जो हमारे हीरो हैं, जो बाबा कौम हैं, उनको याद किया जाता, उनके लिए कोई अच्छे कलमात कहे जाते, नाम तक नहीं लिया गया। इस नाम नेहाद मुस्लिम लीग, जो अपने आप को असली मुस्लिम लीग कहती है, हमें कोई इतराज़ नहीं है कि ये मुस्लिम लीग नून अपने आप को कहें, वो नून हैं, लेकिन वो जो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान का तोहफ़ा हमें दिया। नाज़रीन, ये जो मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, और उसका मैं थोड़ा सा साथ उस तस्वीर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैं साथ पढ़ूँगा भी, पहले आप ये सुन लें। मुस्लिम लीग नून के कायद फरमाते हैं कि हम मुसलमान और हिंदू एक ही कौम हैं, हमारा एक ही कल्चर है, एक ही सकाफ़त है, हम खाना भी एक जैसा खाते हैं, हमारा माशरा भी एक है, सिर्फ़ हमारे दरमियान एक सरहद का फ़र्क है। आपने ये फरमाया जनाब 13 अगस्त 2011 को लाहौर में। जबकि दूसरी तरफ मोहसिन पाकिस्तान बाबा कौम मोहम्मद अली जना फरमाते हैं कि हम मुसलमान हिंदुओं से अलहदा कौम हैं, हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारी तारीख़, हमारा माशरा, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, सब कुछ इनसे यकसर मुख्तलिफ है। आपने ये फरमाया 23 मार्च 1940 लाहौर में। नाज़रीन, बाबा कौम के इस बयान के बाद ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये जो लिबरल माफिया है, मोमबत्ती माफिया है, जो हर वक्त पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ बात करता है, ये बाबा नून लीग का साथ दे रहा है और उन्हीं की सोच की अक्कासी करता है। जो हमारे नेल्सन मंडेला साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे हैं कि ये की बात है, जबकि कायद-ए-आज़म कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि हम दो मुख्तलिफ़ कौमें हैं। उसके साथ सपोर्ट के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप ये वीडियो देखें कि आज के दौर में इंडिया में मुसलमानों के साथ ये सलूक हो रहा है कि एक शख्स जो है वो वहाँ पर किसी से इजाज़त लेता है कि मैं यहाँ पर वज़ू कर लूँ, वो पानी की वज़ू करने की या मुँह हाथ धोने की इजाज़त तो दे देते हैं, जब नमाज़ पढ़ने लगता है तो उसके साथ क्या होता है वो आप ख़ुद देख लें। क्या कर रहे हो इधर? नमाज पढ़े हो? नमाज इधर नहीं पढ़ना, इधर नमाज नहीं पढ़ना, घर है इधर हमारा। पढ़ने से ना 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 कोई इधर कुछ नहीं, घर पे जाके करो जो भी करना है, रजा हो जाएगा। ना ना कुछ नहीं, वो हम लोग क्या जाने, इधर नहीं, इधर घर का है, इधर नमाज वमाज नहीं चलेगा, सामने भी नहीं, सब लोग इधर से भगाएंगे, आप सामने जाओगे आपका टाइम खराब होगा, सोचा घर जाके करो जो भी करना है। कोई नहीं चलेगा, बोला ना आपको, इधर कुछ नहीं चलेगा, जो भी है घर पे जाके करो, इधर कुछ नहीं चलेगा। तो आपको हमको थोड़ी पता, ये पब्लिक एरिया है, ये पब्लिक एरिया है, तो गंदा काम थोड़ी कर रहे हैं। तो फिर भी क्या हुआ, इधर हमारा घर है, इधर नहीं। मेरे घर पे सामने मेरे को पूछे भी ना आप इधर ऐसे बात रहे हो, क्या है ये? मेरे को पूछे भी ना आप ऐसे, मेरे घर के सामने ऐसे नमाज पढ़ने लगे, क्या है ये? आप पहले पता कर लो, आपसे पूछा? हाँ, आपसे पूछा, लेकिन नीचे तो आपसे ऐसे बिछा दिया ना, ये हमारा घर है, इधर आपको किसको पूछ के इधर ऐसे नमाज पढ़े आप इधर? आपसे तो पूछा नमाज पढ़ने के लिए। किसने पूछा? किसने पूछा? ये तो सब आपने ऐसे ही मांगा कि इसे मुंह धोना है, वजू के लिए, तो आपने कहा वजू के लिए नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, अभी क्या है, आपको इधर नहीं पढ़ने का नमाज, जाओ। हाँ, आपने ये वीडियो भी देख ली, तो मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नून वालों को ये कहूँगा कि आप नवाज़ शरीफ साहब को जितना बड़ा लीडर समझें, उनके जितने मर्ज़ी गुन गाएं, आप जो मर्ज़ी करें, खुदारा उनको कभी कायद-ए-आज़म साहब के साथ मिलाने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि अल्लाह ताला इंसानों की नीयत जो है उसको सामने ले आता है। आपको कराची का वाक़या भी याद होगा, जब मज़ार कायद के ऊपर क्या तमाशा हुआ था। और मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पर करता चलूँ, स्पेशली इसहाक डार साहब के हवाले से, कि इसहाक डार साहब को तो 1000 दफ़ा एहसानमंद होना चाहिए इस पाकिस्तान का और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। उनको सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का केक काटना चाहिए। वो भूल गए थे कि उनके वालिद की वहाँ पे नीला गुम्मत में एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी, साइकिलों की दुकान थी। आज उनके अंपायर हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनके बच्चे जो हैं वो लैम्बोर्गिनी, फरारी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान से मिला है, ये सब कुछ पाकिस्तान से मिला है, जहाँ से भागकर आप यहाँ पे असाइलम लेके बैठे हुए हैं। लोगों को धोखा मत दें। आपका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से कोई तल्लक नहीं है। अगर है तो साबित करें अपने किरदार से, अपने एटीट्यूड से। टेक केयर। ओवर टू अज़हर सिद्दीक साहब। जी, आपने अमित चौधरी साहब का प्रोग्राम देख लिया आपने। अब ये इनके असल चेहरे आप लोगों के सामने आ गए। कोशिश करता हूँ हक़ और सच आप तक पहुँचाता रहूँ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।